मित्रों नमस्कार। पिछली बार मैंने मदिरा सवैया छंद के बारे में बताया था। सवैये वैसे 16 प्रकार के होते हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ लोगों ने 18 प्रकार के भी बना रखे हैं, लेकिन 16 प्रकार के सवैये प्रमुख रूप से मंचों पर या हमारे हिंदी साहित्य में पाए जाते हैं, जिसमें तुलसीदास, नरोत्तम दास, घनानंद, पद्माकर, रत्नाकर, इन लोगों ने बहुत जो हैं सवैयों में अपनी रचना की है। यह सवैया है भी अद्भुत छंद। इसकी लय प्रवाह इतनी मनमोहक होती है कि इसमें व्यक्ति जो है जब सुनता है तो उसमें बंधता ही चला जाता है। यही वजह है कि ज़्यादातर कवियों ने इसमें बहुत प्रयोग किए, नए नए तरीके से प्रयोग किए। 22 से 26 वर्ण के बीच में ही सवैये छंद के प्रकार झूलते हैं। पिछली बार मैंने मदिरा सवैया छंद के बारे में आपको बताया, जिसमें 22 वर्ण होते हैं और दशाक्षरी सूत्र में भगण 7 बार प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में एक गुरु लगा दिया जाता है, यानी भानस 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 भा। ये मैंने पिछली बार बताया था। एक गुरु पीछे लगाओ 7 भानस के बाद, यानी गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और गुरु लघु लघु और गुरु। तो इस प्रकार से 7 भानस, एक भानस में क्या हुआ, भानस का वजन आप करेंगे तो गुरु लघु लघु। आज मैं आपको बताऊंगा मत्त गयंद या मालती छंद जिसको बोलते हैं, उस सवैये के बारे में। फर्क ज़्यादा नहीं है, इसमें 23 वर्ण होते हैं। मदिरा जो छंद था उसमें 22 वर्ण थे, इसमें 23 होते हैं। इसमें हम 7 भानस प्रयोग करने के बाद एक गुरु अंत में लगाते हैं, इसमें 2 गुरु अंत में लगा देते हैं, यानी एक गुरु और बढ़ गया, तो ये मत्त गयंद हो गया। ये 23 वर्णों का होता है मत्त गयंद यानी मालती छंद जो है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो गणना कैसे करेंगे, भानस 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 भा भा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं भा भा। पहले एक भा लगाते थे एक गुरु, अब 2 गुरु लगेंगे अंत में, कोई फर्क नहीं है। हाँ, वार्णिक छंद है लेकिन मापनी युक्त है, मतलब 4 ही पंक्तियां होंगी इसमें भी, चारों पंक्तियों में ही तुकांत होगा और हर पंक्ति के नीचे अगर जैसे ऊपर गुरु है तो नीचे गुरु आएगा, लघु है तो लघु आएगा। लेकिन हाँ, गज़लों की तरह इसमें भी मात्रा पतन की छूट है, हम ले सकते हैं, गुण नहीं है। अगर हम मात्रा पतन ना करें तो श्रेष्ठ छंद कहलाता है, और अगर मात्रा पतन हो जाए तो दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि बड़े बड़े महाकवियों ने अपने भावों को प्रवाह देने की दृष्टि से लघु में कई गुरु को जो है वर्णों को लघु में काउंट किया है। ठीक है, तो मैं पिछली बार जो मैंने आपको उदाहरण दिया था मदिरा सवैया छंद का, उसमें एक गुरु और जोड़ दूं तो एक वर्ण और बढ़ जाएगा, तो 23 वर्णों का ये मत्त गयंद छंद हो जाता है। मदिरा छंद में मैंने बताया था, दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभो कहिए। अब मैंने पहला पद देखिए, दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए। ये भानस 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 भा, ये इसका सूत्र है। लेकिन अब इसमें एक गुरु और बढ़ा दो तो ये मत्त गयंद बन जाता है। कैसे कि दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए, है और लगा दीजिए तो एक वर्ण बढ़ गया, बात पूरी हो गई। मत्त गयंद में का सूत्र बन गया कि भानस 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 भा भा, यानी दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए है, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभु कहिए है, और नाथ अनाथ बनाए चले कर जोर कहे हमरी सुनिए है, और भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रजधाम चले चलिए है। अब है लगाते ही यानी एक गुरु बढ़ गया पीछे, एक गुरु बढ़ते ही 23 वर्ण हो गए। 23 वर्ण होते ही अब ये क्या बन गया, ये मत्त गयंद या मालती सवैया छंद बन गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो आप लिख के इसको देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल प्रवाह सवैया यानी सवैया, सवैये का मतलब होता है कि अन्य छंदों के मुकाबले इसमें सवा हिस्सा ज़्यादा होता है प्रवाह में, बोलने में भी, तो इसलिए इसको हम सवैया छंद बोलते हैं। प्रयोग बहुत हुए इसमें, जब आप इसको अभ्यास में ले आओगे
तो जो भी लिखोगे इसी में लिखोगे, क्योंकि इसमें मात्रा पतन भी कर सकते हैं, कहीं छूट है इसमें। और इसके अलावा जब गाओगे तो और भी मज़ा आता है इसका। अब इसको गा के भी देख सकते हो। मत्त गयंद को कैसे गाओगे, इस वही धुन वही है, लेकिन एक गुरु यानी एक अक्षर और बढ़ गया, एक वर्ण और बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए है, पीर बसी ही गोपिन के अब कौन उपाय प्रभु कहिए है, नाथ अनाथ बनाए चले कर जोर करे हमरी सुनिए है, भक्त करे विनती तुमसे अब तो ब्रज धाम चले चलिए है। मत्त गयंद बन गया। ठीक है, इसका अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करोगे उतना ही लिखोगे। जब लिखोगे तो प्रवाह भी आएगा, गति भी आएगी, यति भी आएगी, तुकांत भी आएंगे। ठीक है ना, तुकांत हर पंक्ति में आएगा। सवैया का ये अनिवार्य शर्त है, 4 पद 4 पंक्तियाँ, चारों पंक्तियों में तुकांत, यति भी गति भी। ठीक है, अब पहले कैसे होता था, 10 वर्णों के बाद और 12 वर्ण के बाद उसके यति आती थी। आप इसमें कैसे करोगे, 10 वर्ण के बाद और 13 वर्ण के बाद यति आएगी। ठीक है, जैसे दूर गए मन मोहन तो 10 वर्ण पूरे हो गए, यति। अब नैनन चैन कहाँ रहिए है, अब 13 वर्ण हुए, अब यति। ठीक है, अब 10 और 13 मिला के 23 वर्ण एक पंक्ति में हो गए। अब उसी तरह से नीचे लेना है, दूर गए मन मोहन तो अब नैनन चैन कहाँ रहिए है। अब दूर में और दूसरी पंक्ति में पढ़ो, पीर बसी। अब दूर में क्या है, लघु और गुरु है। ठीक है, मात्रा गणना। नीचे आया पीर बसी, अब पीर में क्या है, वही गुरु और लघु है। यानी दूर और पीर का वजन देख लो, ऊपर की पंक्ति में भी गुरु लघु था और नीचे जो शब्द आया उसमें भी गुरु और लघु का ही आ रहा है, ये ध्यान रखना है। मापनी युक्त है, वार्णिक छंद, यानी जितने वर्ण जितने वजन के ऊपर होंगे उतने ही वर्ण उतने वजन के नीचे होंगे। अगर गुरु का वर्ण ऊपर है तो नीचे भी गुरु वर्ण होगा, और अगर लघु है तो लघु के नीचे लघु होगा। ठीक है, कहीं गाने में गुरु वर्ण लिखने में आ रहा है लेकिन गाने में वो लघु बन रहा है तो हम उसको लघु ही गिनेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो क्या हुआ, इसका जो सूत्र हुआ मत्स्य गयंद या मालती छंद का, भानस 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 भा भा, एक गुरु फालतू हो गया मदिरा सवैया छंद से। तो ये क्या बन गया हमारा, मत्त गयंद या मालती छंद का सवैया। ठीक है, इसको इस तरह से मत्त गयंद या मालती सवैया छंद। ठीक, एक पंक्ति में क्या आएगा, 23 वर्ण आएंगे, 10वें पे और 13 वर्ण पे बाद जो है यति लगेगी, और इसमें काफिया भी आएगा, काफिया तुकांत भी आएगा। यानी रहिए, कहिए, सुनिए और चलिए, ये इसका हो गया तुकांत। और है जो पीछे आ रहा है, हमने जब लगाया मत्त गयंद के हिसाब से इसमें, तो ये है समांत, क्योंकि ये समान रूप से हर पंक्ति में हर पद में आ रहा है, तो ये समांत होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले में और बताऊंगा रोचक सी जानकारी अच्छे उदाहरणों के साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा। कविता की पाठशाला वास्तव में आपके लिए लाभदायक हो रही है। मुझे पता चलता है जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी इस कविता की पाठशाला की चर्चाएं आप लोग करते हैं। मुझे खुशी होती है कि आप जो है एक नए रचनाकार विशेष तौर पे सीखने की प्रोसेस में आ गए। सीखते रहिए, ताउम्र व्यक्ति छात्र ही होता है। जिस दिन आप शिक्षक बन गए उस दिन आपका सीखना बंद हो जाएगा। मैं भी छात्र हूँ, मुझे भी मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने सिखाया, लेकिन उनकी बातों को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो बातें मैंने उनसे सीखी वो बातें मैं एक पुल के रूप में काम कर रहा हूँ उनके और आपके बीच में, वो बातें आप तक लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तरीका अपने समझाने का अपना हो सकता है, लेकिन ज्ञान तो गुरुओं से ही मिलता है और गुरुओं की बातों को अमल में लाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये अलग बात है, कुछ 4वीं 5वीं कक्षा का, कुछ नर्सरी के छात्र होते हैं, कुछ 10वीं 12वीं या BA MA के छात्र होते हैं। तो मैं छात्र थोड़ी बड़ी क्लास का हो सकता हूँ, लेकिन हूँ मैं छात्र ही। तो मिलते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए, हिंदी साहित्य को और समृद्ध करते रहिए। कविताओं के नाम पे जो कचरा आ रहा है ना, उसको रोकना है,
अच्छी कविताओं का सृजन करना है और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना है। इस संकल्प के साथ हम इसको सीखें और निरंतर लिखें। हम में स्वयं निखार आएगा। हम में जब स्वयं निखार आएगा तो मंच, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हमें अपने आप मिलते चले जाएंगे, क्योंकि हमें बाद में फिर उसकी प्रस्तुतिकरण पे भी ध्यान देना होता है। वो पॉलिश हमें बाद में करनी है, लेकिन हमारा बेस, हमारा आधार मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। एक नए कोई बात बताने के लिए आऊँगा। अभी नहीं बताऊँगा मैं क्या बताऊँगा अगली बार, लेकिन इस पर अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपना और अपनों का विशेष 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 ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको फॉरवर्ड करिए। हमारा संकल्प है, एक सीखेगा तो दो को सिखाएगा, तो दो लोगों को कम से कम फॉरवर्ड कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, हमें पता चलता रहे कि हाँ, आप सीख रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।